हर महादेव। देखिए, शिवलिंग की जो पूजा की जाती है उसकी जो सही तरीका उसका होता है, उसे हमें कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है गणपति हैं, यहाँ पे कार्तिकेय हैं, यहाँ पे अशोक सुंदरी है। और ये पार्ट जो है माँ पार्वती का, ठीक है। उसके बाद हमारे भोलेनाथ हैं, वासुकी नाथ हैं और ये नंदी महाराज है। तो सबसे पहले पूजा स्टार्ट हम करते हैं ओम गण गणपते नमः करके। ओम गण गणपते नमः जलम समर्पयामि, कार्तिकेय नमः जलम समर्पयामि, सुंदरी नमः जलम समर्पयामि, माँ पार्वती नमः जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद हमें वासुकी नाथ है। फिर हमें नंदी महाराज को स्नान करवाना, नंदी महाराज को समर्पयामि। और फिर भोलेनाथ को शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। 3 बार इस प्रकार से हमें रोक रोक के भोलेनाथ को इस तरह से हमें करना है। तो देखिए, उसी प्रकार से हमें चंदन लगाना है। चंदन इस प्रकार से लगाना है भोलेनाथ को। ये देखिए, सबसे पहले शिखर पे चंदन लगाना है, फिर यहाँ, और फिर माँ पार्वती की जगह पे चंदन लगाना है। चंदन से श्रृंगार करने के बाद उसके बाद पहले हमें दीप जला लेना है, क्योंकि दीपक ही हमारा पूजा का साक्षी होता है। फिर पुष्प समर्पित करने भोलेनाथ को। देखिए, सबसे पहला पुष्प जो भोलेनाथ को समर्पित होता है, इस प्रकार से पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर हम ये यहाँ पुष्प और माँ पार्वती को पुष्प स्वीकार कराएंगे, पुष्पम समर्पयामि। फिर जो है बेलपत्र, इसे हमें इस प्रकार से चढ़ाना है। देखिए, बेलपत्रम समर्पयामि, ठीक है। फिर आप समी पत्र चढ़ा सकते हैं, आग के पत्ते जो अकपन कहते हैं उसे चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पूजा होने के बाद फिर माता पार्वती का श्रृंगार करना है हमें। तो धूप दीप दिखा, चंदन दिखा कर पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से हमें पुष्प चढ़ाते हुए माता का श्रृंगार करना है। देखिए, सावन के दिन में भोलेनाथ को हर एक तरह का भोग, हर एक तरह का पुष्प समर्पित होता है, क्योंकि पूरे साल में सावन ही एक ऐसा है जिसमें भगवान को हर एक तरह का पुष्प, हर एक तरह का फल सब समर्पित होता है। तो आप सावन में अच्छे से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं और उन्हें पुष्प, धूप, दीप वगैरह, फिर हमें धूप दीप दिखा करके हमें भोग लगाना है। भोग में जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं। देखिए, आप फल का भोग लगा सकते हैं। ये हमारे घर में ही अभी फल रहा है, तो ये, और बादाम, और ये जो होता है मकुंदाना, ये विशेष करके भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये भोगम शादम समर्पयामि। फिर हमें लास्ट में, अंत में जो है पान का भोग लगाना होता है। तो उस प्रकार से हमें भगवान को श्रृंगार, भोग, पूजा, सेवा, आरती सब करनी होती है। देखा, हमारे मंदिर में ही सारे पुष्प हैं घर में ही, तो जो पुष्प मिल जाता है भोलेनाथ को वो हमने समर्पित कर दिया है। देखिए, ये जो है केतकी का फूल है, ये प्रभु को नहीं चढ़ता है। ये हाँ, हमेशा कृष्ण भगवान को, कान्हा को, राधा रानी को चढ़ता है। तो ये भी ध्यान रखें आप। यहाँ से पूजा सारा होने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, हमें भोग प्रसाद करने के बाद हमें कपूर की आरती करनी है। इस प्रकार से हमें कपूर गौरम करके, कपूर गौरम करुणावतारम की आरती करनी है। और फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं आप, और ओम जय भज शिव हरि ओमकारा की भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेली ही पूजा करनी होती है दोस्तों। इस प्रकार से पूजा का सही क्रम है। तो भगवान को जब कपूर की आरती हम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें 3 बार आचमनियम करवा के कपूर को ठंडा करके भगवान को भाव करना होता है। धूपम दीपम समर्पयामि, इस प्रकार से करके आप घर के मंदिर में भी कर रहे हैं तो वही प्रोसेस रहेगा, और बाहर के मंदिर में भी कर रहे हैं तो वही प्रोसेस रहेगा। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें भोलेनाथ की सेवा करनी है पूरे सावन। तो सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव, और अच्छे से पूजा सेवा भगवान का करें। जो भी भोग प्रसाद है वो, देखिए, सजावट के लिए हम जो फूल है उसे सीधा लगाते हैं, पर भगवान को जो चढ़ाया जाता है इस तरीके से उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए हम अपने प्रभु की पूजा और सेवा करते हैं। और ये सावन का बहुत ही पावन समय होता है। इसमें पूरा महीना भोलेनाथ का सेवा का पूरे साल में मौका मिलता है। तो इस प्रकार से आप भोलेनाथ की सेवा करें, क्योंकि जब चातुर्मास शुरू होता है तो प्रभु सो रहे होते हैं और भगवान शंकर को ही सारा कार्यभार दिया जाता है, और वो
पूरे कार्यभार को अच्छे से संभालते हुए और विशेष पूजा का फल देते हुए भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, तो इस प्रकार से उन्हें सेवा करें। और सबको मेरी तरफ से हर हर शंभू।